अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बीबी फ़ातिमा शाह है और मैं फ़र्स्ट ईयर एमबीबीएस की स्टूडेंट हूँ इन अयूब मेडिकल कॉलेज। तो आज मैं आपसे अपनी एमडी-कैट की जर्नी के बारे में डिस्कस करूँगी और आपको कुछ गाइडलाइंस भी दूँगी, टिप्स भी दूँगी। तो सबसे पहले मैं अपनी मार्क्स की बात करूँ तो मेरे मैट्रिक में 1022 मार्क्स थे आउट ऑफ 1100 और मेरे एफएससी में 1012 मार्क्स थे आउट ऑफ 1100। जब मैंने फ्रेश थी मैंने टेस्ट दिया तो मेरा टेस्ट में 162 मार्क्स थे आउट ऑफ 210 जो पीएमसी ने कंडक्ट की थी। फिर मैंने इम्प्रूवमेंट की और मैंने स्पेशल एग्ज़ाम दिया और मेरे मार्क्स इम्प्रूव हुए 1072। लेकिन मेरा एग्रीगेट तो बन रहा था अच्छा, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं कि मेरा एमबीबीएस में हो। मेरा हो रहा था बीडीएस में और मैंने वो सीट छोड़ दी क्योंकि मुझे पर्सनल पसंद एमबीबीएस था। फिर जब मेरा सेकंड अटेम्प्ट था तो मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन बात ये थी मेरा ट्रैक सही नहीं था। मुझे वो तरीका नहीं पता था। मतलब मेरा अब मैंने बायो पढ़ती थी तो मैं बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ती थी। मैंने बायो को बहुत ज़्यादा डीप पढ़ा, जिसका नुकसान मुझे ये हुआ कि मैं फ़िज़िक्स को टाइम नहीं दे सकी, मैं केमिस्ट्री को इतना अच्छा टाइम नहीं दे सकी, ना मैं एमसीक्यू को। जिसकी वज़ह से फिर ना मेरा एमबीबीएस में हुआ, ना बीडीएस में हुआ। और दूसरी बात ये भी थी कि हमारी इलेक्टिव पॉलिसी लगा दी गई। जिसकी वजह से सिर्फ हमारे साइंस मार्क्स काउंट हो रहे थे। अगर मेरा क्रिकेट उस टाइम मुझे अभी भी याद है सेकंड अटेम्प्ट में 89 समथिंग बन रहा था और इलेक्टिव पॉलिसी की वजह से वो 88 तक चला गया। तो मैं बिल्कुल गेम से बाहर हो गई थी। सो इस मैं बहुत ज़्यादा डाउन थी, बहुत डिसअपॉइंट थी कि अच्छा मैंने रिपीट भी किया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बना इसका। लेकिन मेरे सपोर्ट में मेरे अम्मी-अब्बू थे, उन्होंने मुझे कहा खैर है तुम एक दूसरा अटेम्प्ट दो और तुम्हें अपनी मिस्टेक्स ही रेक्टिफ़ाई करनी है। तो उस टाइम मैंने खुद भी अपने आप से ये कह दिया कि अब जब तुम्हारा थर्ड अटेम्प्ट होगा, ये तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट है। इसके बाद कोई अटेम्प्ट तुम्हें नहीं देना और तुम्हें इतनी मेहनत करनी है कि तुम्हें अपनी तरफ से कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी, कोई कमी नहीं छोड़नी और बस करना है ना बस इसी अटेम्प्ट में करना है। फिर जब थर्ड अटेम्प्ट था मैंने बहुत मेहनत की। मैंने हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दिया है और मैंने एक टेबल, एक जो साइट पे इन्फो गिवन होती है, मैंने कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी थी। लाइक मेरी तरफ से जो हो सकता था वो मेहनत ही थी और वो मैं फुल कर रही थी, कोई भी चीज़ मैं नहीं छोड़ रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह थर्ड अटेम्प्ट में मेरे 177 मार्क्स आए आउट ऑफ 200 और मेरा एडमिशन अयूब मेडिकल कॉलेज में हुआ। तो अब मैं आपको बताऊँगी कि मैंने ऐसे क्या यूज़ किया, कौन से बुक्स यूज़ किए और मैंने ऐसे कौन से गाइडलाइंस फ़ॉलो किए जिसकी वज़ह से मेरे मार्क्स आए अच्छे और मेरा एडमिशन हुआ मेडिकल कॉलेज। तो सबसे पहले हम बायो की बात करते हैं। आपको क्या करना है बायो के लिए, आपको ओनली अपनी टेक्स्ट बुक फ़ॉलो करनी है, सिर्फ टेक्स्ट बुक फ़ॉलो करनी है। अपनी कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर कर देनी है। अगर आप ऑनलाइन चैनल्स देखते हो यूट्यूब पे तो वो भी अच्छे हैं। अगर आप कोई अकेडमी जॉइन करते हो, अगर आपको लगता है कि हम अकेडमी में जाके अच्छा पढ़ लेंगे तो यू शुड गो फॉर अकेडमी। मैंने खुद अकेडमी जॉइन नहीं की थी क्योंकि मुझे लगता था मुझे अकेडमी की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑनलाइन पढ़ लूँगी। तो आप अगर आपको लगता है आपको अकेडमी की ज़रूरत है सो यू मस्ट गो फॉर इट। लेकिन आपको अपने टेक्स्ट बुक से बाहर नहीं निकलना, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, फिर अपना बुक के एक-एक वर्ड पढ़ना है, एक-एक वर्ड याद करना है, डायग्राम्स भी देखने हैं, इन्फॉर्मेशंस जो साइड बाय साइड गिवन होती है वो भी देखनी है और कोई टेबल्स आपने नहीं छोड़नी। फुल बुक आपको रट्टा होना चाहिए, सिंपल बात यह है। अगर मैं एमसीक्यू की बात करूँ, मैंने बायो के लिए गोल्डन सीरीज़ बुक इस्तेमाल की थी। बैंक ऑफ एमसीक्यूज़ के एमसीक्यूज़ भी किए थे इसके लिए। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं फ़िज़िक्स सब्जेक्ट की। तो फ़िज़िक्स सब्जेक्ट तो मेरी फ़ेवरेट सब्जेक्ट थी। फ़िज़िक्स के लिए मैंने जो लेक्चर्स लिए थे वो फ़िज़िक्स इन सेकंड्स के थे और मैंने वो फ्रेश में जब थी मैंने उसके लेक्चर्स लिए थे, उसके नोट्स मैंने बनाए थे। लेकिन मसला मुझे एमसीक्यू में होता था। लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एमसीक्यू में बहुत अच्छा ग्रिप हासिल हो गया था और वो कैसे हुआ है, जब मुझे एमसीक्यू गिवन होता था मैं उसको गौर से पढ़ती थी और फिर उसको मैं डायग्राम में कन्वर्ट कर लेती थी। अगर गिवन होता था कि एक बच्चा है, बॉल गिरा रहा है, वो ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, तो वो मैं बना लेती थी। उससे क्या होता था, मुझे उस सवाल की ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती, मुझे समझ आ जाती थी कि क्या हो रहा है, क्या सीन मुझे गिवन है यहाँ पे। फिर आप इस तरह किया करें, आप उसे डायग्राम में कन्वर्ट कर लिया करें और फिर उसके बाद लिख लिया करें कि क्या गिवन है और क्या पूछा गया है। उससे वो सवाल आपको सिंप्लीफाइड हो जाता है, आपको समझ आ जाती है आपसे क्या पूछा है। तो और ये 1, 2, 3 बार में नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस से आपको ऐसा लगेगा कि अब मेरा ग्रिप मज़बूत हो गया है और आपको यही तरीका करना है। मैंने फ़िज़िक्स के लिए फ़िज़िक्स इन सेकंड्स के लेक्चर्स देखे थे। मैंने जीनियस बुक की थी और जीनियस बुक के बाद मैंने ब्रिलियंट सीरीज़ की बुक भी की थी जो बहुत ज़बरदस्त है, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगी पहले आप जीनियस बुक करें तब ब्रिलियंट सीरीज़ के बुक के लिए जाएँ क्योंकि वो थोड़े से मुश्किल होते हैं। पहले तो आप जीनियस से गुज़र के जाएँगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी।
अगर अब मैं केमिस्ट्री की बात करूँ, तो केमिस्ट्री मेरी बहुत वीक थी और थर्ड अटेम्प्ट में मैंने कहा था मैंने कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी, तो मैंने केमिस्ट्री को बहुत फ़ोकस किया और उसके लिए मैंने लेक्चर्स लिए फ़िज़िक्स इन सेकंड्स के जो पैड थे। मैंने उसके लिए मैंने ऑनलाइन उसे परचेज़ किया था और मैंने उसके केमिस्ट्री के लेक्चर्स लिए थे जो कि बहुत ज़बरदस्त थे और मेरे कॉन्सेप्ट्स फुली क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो गए थे। तो फिर मैंने उनके लेक्चर्स लिए और फिर मैंने एमसीक्यूज़ के लिए चैम्पियन सीरीज़ की एंड एप्पल सीरीज़। बहुत ज़बरदस्त बुक्स है ये दोनों, अगर आप ये कर लें मोर देन इनफ है। तो ये तो रही बुक्स की बात। टेक्स्ट बुक आपको करना है और एमसीक्यूज़ की बुक्स भी मैंने आपको बता दी है। अब मैं आपको बताती हूँ आप एमसीक्यूज़ कैसे करना है। अच्छा, अब एमसीक्यूज़ की बारी आती है। देखिए, जब आप एक चैप्टर कर लें, उसके बाद आपको चैप्टर वाइज़ एमसीक्यूज़ करनी है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो, आपको चैप्टर वाइज़ एमसीक्यूज़ करनी है। दूसरी बात, अगर संडे टेस्ट आप देंगे, आपको बड़ा फ़ायदा होगा और संडे टेस्ट आपने नहीं छोड़ने, आपकी तैयारी हो या ना हो। मैंने खुद एनजीकॉन के टेस्ट दिए थे, शुरू से आखिर तक मैंने उसका कोई भी टेस्ट नहीं छोड़ा है। ये जो संडे टेस्ट होते हैं वो आपको आप में इम्प्रूवमेंट लाती है अगर आप उसे सीरियस लें। तो आपको एक चैप्टर वाइज़ एमसीक्यूज़ शुरू से करना है और दूसरी बात आपको संडे टेस्ट नहीं छोड़ना और आपको अब जब आप टेस्ट दे देते हैं, घर आ जाते हैं, तो आपको फिर उस टेस्ट को थोड़ी स्टडी करना है कि मैंने क्या मिस्टेक्स की है। ये नहीं देखना कि इसका ये आंसर है, चलो ये हो गया, इस तरह नहीं देखना वो टेस्ट आपको इस तरह देखना है, अगर आपसे कुछ गलत हुआ है तो आपको सोचना है ये क्यों गलत हुआ है, मुझे आ नहीं रहा था, इसमें कोई ट्रिक इस्तेमाल हुई है या मैं भूल गई थी। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है एंड फिर जब नेक्स्ट टेस्ट होगा आपके ऑटोमेटिकली तो मार्क्स ज़्यादा होंगे। तो आपको संडे टेस्ट नहीं छोड़ना। जब आपके टेस्ट में 2 मंथ्स रह जाए तब आपको क्वार्टर टेस्ट देने हैं, आपको फुल टेस्ट देने हैं, जितना हो सकता है आपको देने हैं। मेरी तो खुद रिकमेंडेशन यही है कि आपको लास्ट 2 मंथ्स में फुल कोर्स टेस्ट करने चाहिए और क्वार्टर टेस्ट करने चाहिए। शुरू में चैप्टर वाइज करें और लास्ट में क्वार्टर टेस्ट और फुल कोर्स टेस्ट दें। मैं खुद एकेडमी के टेस्ट भी देती थी और ऐसे में अगर फेसबुक पे क्यूसी के टेस्ट आता था, एमएम के टेस्ट आते थे, तो मैं उसको भी फोटो स्टेट कर लेती थी और लास्ट मंथ में मैंने बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ किए। इस तरह आपका ग्रिप बहुत मजबूत होगा। आपके दिमाग में ये खेल लगेगा कि अब ये खेल है, आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब दूसरी बात, अगर कुछ कहते हैं हम ऑनलाइन टेस्ट दें, फिज़िकल टेस्ट दें, तो मैं रिकमेंड करूँगी आप फिज़िकल टेस्ट दें। फिज़िकल टेस्ट की फ़ील अलग होती है और उससे आप ज़्यादा ही बेहतर सीख सकते हैं। अब मेरी जो अपना एक तरीका था, अगर मुझे कोई टेबल याद नहीं होता था, कोई लाइन होती थी ऐसे मुझे याद नहीं, कोई ट्रिक होती थी जिसमें मुझे मुश्किल होती थी याद होने में, तो मैंने अपने साथ स्टिकी नोट्स लिए होते थे। वो स्टिकी नोट्स इसी तरह पड़े होते थे, मैं उसमें लिखती थी, पेज टर्न करके लिखती थी वो टेबल या लाइन जो मुझे याद नहीं हो रहा। फिर क्या हुआ, कल एग्ज़ाम था, उससे 1 दिन पहले ही मैंने वो सारे स्टिकी नोट्स रिवाइज़ कर दिए। तो वो मेरे सारे वीक पॉइंट्स हैं, तो आप भी कोशिश करें आपकी जो वीक पॉइंट्स हों आप अपने स्टिकी नोट्स पे लिखें और एग्ज़ाम से 1 दिन पहले वो रिवाइज़ कर लें। तो आपके वीक पॉइंट्स रिवाइज़ हो जाएँगे, तो उससे आप थोड़े ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे। आपको ये डर नहीं होगा कि कुछ था जो मुझे याद नहीं हो रहा था। सो आपको अपनी बुक्स फ़ॉलो करनी है। मैंने एमसीक्यूज़ के बुक्स जो बताई हैं, आप गोल्डन सीरीज़ बायो के लिए बैंक ऑफ एमसीक्यूज़ के एमसीक्यूज़ भी कर सकते हैं। फिज़िक्स के लिए जीनियस सीरीज़ एंड ब्रिलियंट सीरीज़ बहुत अच्छी बुक है एंड इसी तरह केमिस्ट्री के लिए चैम्पियन सीरीज़, एप्पल सीरीज़, ये सारी बुक्स अगर आप कर लें तो आपका बहुत ज़्यादा अच्छे एमसीक्यूज़ का प्रैक्टिस हो जाएगा। और मैंने खुद एनजीकॉन के टेस्ट दिए थे जो मानती हूँ बहुत अच्छे टेस्ट हैं उनके और उनकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो सब बहुत अच्छी हैं। तो आपको संडे टेस्ट भी नहीं छोड़ने और लास्ट में आपको एफएलपीज़ फुल कोर्स टेस्ट मस्ट देनी, वो किसी हाल में आपने नहीं छोड़नी। तो लास्ट में मैं आपको इतना बताऊँगी कि अगर आपको मोटिवेट करने वाला कोई है तो इट्स गुड, लेकिन आपके साथ आपको कोई मोटिवेट नहीं कर रहा, आपके साथ कोई है नहीं ऐसा कि आपको मोटिवेट करे, तो फिर भी कोई बात नहीं है क्योंकि आपका सबसे बड़ा सपोर्टर आप खुद ही हैं। आपको जो सबसे अच्छा मोटिवेट कर सकता है वो आप खुद ही हैं। बस अपने आप को एक ही जुमला कह दें कि मुझे अपनी तरफ से कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी, तो यकीन जाने आप 100% अपना देंगे, आप अपनी तरफ से कोई कमी नहीं करेंगे इंशाल्लाह। बाकी कामयाबी अल्लाह के हाथ में है, कामयाबी दे या ना दे वो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है, आपने अपनी तरफ से कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी। तो ये कुछ गाइडलाइंस थी, आई होप आपको इससे मदद मिली होगी। सो दैट वाज़ ऑल, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।